जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं माता सती के चरित्र का वर्णन करूंगी कि माता सती सती क्यों हो गई थी। और ये सब जानता है कि वो दक्ष की पुत्री थी और शंकर जी के साथ उनका ब्याह हुआ था, मेरे भोलेनाथ के साथ। और वो सती क्यों हो गई, उनका अपमान हुआ था, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन वो किस लिए हुई थी, कारण क्या था, लोग रामायण पढ़ते हैं लेकिन वही समझ पाता है जो उसका अध्ययन करता हो। सबके बस की बात तो है नहीं। मुझे जो भी अनुभव हुआ है इस रामायण को पढ़ने से और ये अध्यात्म को समझने से, आज मैं वो सब आप लोगों को बताऊंगी। कैसा लगता है कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई गलती हो तो कृपा करके क्षमा करिएगा। माता सती मेरी दक्ष की पुत्री हैं, ये सब जानता है। उनकी शादी भोलेनाथ के साथ हुई तपस्या करने पर, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन वो किस कारण सती हो गई ये कम ही लोग समझ पाते हैं। जब उनकी शादी हो गई भोलेनाथ के साथ और जब वो भोलेनाथ के साथ रहने लगी तो भोलेनाथ हमेशा समाधि में बैठे रहते थे, हमेशा लीन रहते थे, आँख बंद किए रहते थे। वो ये सोचती थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ, मेरे पति मुझे नहीं देखते, पता नहीं किसके लिए इतना ये मगन रहते हैं, लीन रहते हैं कि अपनी दृष्टि उठा के मुझे भी नहीं देखते। तो और उन्होंने भोलेनाथ का इंतज़ार किया कि इनकी जब निंद्रा टूटे और जब ये अपने समाधि से बाहर आए तो मैं इनसे ये सवाल करूँगी। तो भोलेनाथ अंतर्यामी तो जब समाधि से बाहर आए तो माता सती ने उनसे पूछा कि आप किसकी ध्यान में लीन रहते हैं, मेरी ओर आप नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने राम के नाम में लीन रहता हूँ। तो उन्होंने कहा राम के नाम में लीन रहते हैं, वही राम जो अपनी पत्नी को पत्नी को ढूंढ रहे हैं, वन में पुकार रहे हैं और वन वन भटक रहे हैं, उन्हीं राम की आप बात कर रहे हैं। कहें हाँ वही मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हीं के ध्यान में रहता हूँ, उन्हीं के चिंतन में लगा रहता हूँ। राम और कृष्ण के सिवा मेरा कौन है, वही मेरे आराध्य हैं। तो माता सती ने कहा कि मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो कहा ठीक है, भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जाओ ले आओ उनकी परीक्षा तुम क्या लोगी, जाओ ले आओ। तो जब गई तो देख रही हैं, पहले वो जब गई राम और लक्ष्मण के पास तो सीते सीते करके वन में चिल्ला रही। भाई माया से, प्रभु की माया तो कोई नहीं समझ सकता। तो चिल्ला रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, सीता का रूप पकड़ लिया। तो वो जैसे ही गई तो राम उनसे नहीं बोले सती माता से। लक्ष्मण ने हालचाल पूछा, पहले दक्ष का हालचाल पूछा, फिर भोलेनाथ का पूछा कि अरे माता कैसी हैं, आपके पिता दक्ष तो ठीक हैं, भोलेनाथ तो सही हैं। वो शर्मिंदा हो गई क्योंकि ये मुझे पहचान गए और मैंने सीता का रूप बदला है। तो शर्मिंदा होकर के उन्होंने आंख बंद कर लिया और वहीं बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उठी, आंख खोली तो देखा कि आगे आगे राम जा रहे हैं और पीछे पीछे बीच में सीता जी जा रही हैं और पीछे से लक्ष्मण जी जा रहे हैं। फिर वो परेशान हो गई, फिर उन्होंने आंख बंद कर लिया, फिर वो बैठ गई। फिर जब वो उठी तो देखा कि तब उनको ब्रह्मांड का दर्शन हुआ कि नारायण मेरे शेषनाग पर बैठे हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी विराजमान है, पूरा ब्रह्मांड उनके सानिध्य में है। तो वो हैरान हो गई और हैरान होकर सती माता, क्योंकि देखिए सती माता का ये चरित्र इसलिए ऐसा वर्णित किया गया है कि सती माता को वो 64 योगिनियाँ प्राप्त नहीं थी जो माता पार्वती को प्राप्त थी। अगर माता पार्वती की तरह सती माता को भी वो ज्ञान होता तो कभी माता सती नहीं होती। वो 51वीं बार जन्म फिर नहीं लेती, वो 50वीं बार में ही भोलेनाथ की पत्नी सदा के लिए कहलाती। लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं था क्योंकि उनके मन में एक अभिमान था कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ और भोलेनाथ मेरे पति हैं और मैं इतनी सुंदर हूँ। अभिमान था। अभिमान ही होता है इंसान को जो चूर करता है, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो अब वो वहाँ कुछ नहीं बोली, वो सीधे भोलेनाथ के पास गई। जब भोलेनाथ के पास गई तो भोलेनाथ ने पूछा परीक्षा ले आई? उन्होंने कहा हाँ मैं ले आई परीक्षा। तो जब उन्होंने कहा मैं परीक्षा ले आई तो
फिर क्या परीक्षा ली? तो कुछ बोली ही नहीं। उन्होंने कहा मैं परीक्षा ले आई। तो भोलेनाथ ने कहा सब ठीक था? उन्होंने कहा हाँ ठीक था। तो भोलेनाथ अपनी योग माया से देख लिए कि आखिर ये परीक्षा ली तो क्या ली। तो जब उन्होंने देखा कि ये माता सती सीता माता का मेरे भेष पकड़ ली हैं, उस वक्त भोलेनाथ ने कहा कि जिसको मैं अपनी माँ मानता हूँ, भोलेनाथ सीता माता को, माता लक्ष्मी को अपनी माँ मानते हैं, जिसको मैं अपनी माँ मानता हूँ, तुमने आज उनका रूप पकड़ लिया, इसलिए तुम मेरे बाएं नहीं बैठोगी, मेरे दाहिने बैठोगी। और उसी वक्त बैठा करके उनको, और ऐसा अंतर ध्यान हुए कि हजारों वर्षों तक वो गायब रहे। और अकेले कैलाश में माता सती इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई कि वो रोती, बिलखती, परेशान रहती। तो उनके मन में ये बात आई कि अगर मैं नारायण की परीक्षा नहीं ली होती, मैं नारायण की परीक्षा नहीं ली होती, तो शायद आज मेरी ये गति न होती, भोलेनाथ मेरे साथ होते। हे प्रभु, आप मुझे इस कष्ट से उबारो। तब भगवान विष्णु ने, नारायण ने लीला रची। तो दक्ष ने यज्ञ रचाया। यज्ञ रचाया तो सबको बुलाया, उनको नहीं बुलाया। तो उनकी बहन भी नहीं, नारद जी आए। नारद जी आए, यह समाचार सुनाया सती माता को कि आपके पिताजी दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तो आमंत्रित नहीं कर किए हैं मेरे पिताजी। कहें कि हाँ आपको नहीं किए? कहें नहीं। तो इतना कह करके नारद जी चले गए। तो वो अपने मन ही मन परेशान होने लगी कि मैं भी जाऊंगी अपने पिता के यज्ञ में। तो भोलेनाथ को ध्यान में ले आई और ध्यान लगा के भोलेनाथ से पूछी कि मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ अंतर्यामी वो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया नहीं है, तुम नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी, तो वो चल दिए। उन्होंने इनकार किया, लेकिन माता सती चल दी। जब गई वहाँ देखी कि सबका आसन लगा हुआ है, ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, सहस्त्र सारे देवता, 33 कोटि के देवता वहाँ बैठे हैं, सबका आसन लगा है। और कहीं भोलेनाथ का और माता सती का आसन नहीं लगा। उनको यह देख के बड़ा अपमान लगा। उनसे किसी ने बात नहीं किया, वहाँ मात्र उनकी माता उनसे मिली। और इस चीज़ का अपमान उनको लगा। वहीं वो अपने मन में ठान ली कि अब मुझे अब जीना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा अपमान कि मेरे भोलेनाथ का आसन भी नहीं यहाँ लगा है, तो मैं इतना बड़ा अपमान नहीं सह सकती। वो अग्नि कुंड में कूद गई। और कूदने के बाद ब्रह्मा जी को जलील किया कि जहाँ भोलेनाथ नहीं वहाँ आप कैसे आ गए। विष्णु जी से कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और आप मुझे वचन दीजिए कि अब मैं जब जन्म लूँ तो दक्ष मेरे पिता न बने, लेकिन भोलेनाथ मेरे पति बने। तो नारायण ने कहा कि पहले पिता मिलते हैं, फिर पति मिलते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भोलेनाथ पति को रूप में चाहिए अब इस जन्म में, और दक्ष मुझे पिता के रूप में नहीं चाहिए, दक्ष मेरे पिता न बने। उसके बाद भोलेनाथ का कहर इतना बरपा कि दक्ष को बकरा बना दिए। कई वर्षों तक उन्होंने काशी में तपस्या किया, तब जा कर के जब पार्वती माता का जन्म हुआ तब उसका उद्धार हुआ। और फिर उसके बाद भोलेनाथ मेरे कुपित क्यों हो गए? क्योंकि वो सती हुई थी। अगर वो अग्नि में अपनी आत्मदाह नहीं करती तो शायद भोलेनाथ इतना क्रोधित नहीं होते, क्योंकि अग्नि में जलने वाला व्यक्ति कभी भी उसको मुक्ति नहीं मिलती। बहुत अच्छी तपस्या है तो अग्नि में जलने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी तपस्या कर रहा है, तभी उसको मुक्ति मिलती है। माता सती को भी जब अग्नि में उन्होंने अपनी आत्मदाह कर लिया तो वो उनको 3 मास, जो ये पुरुषोत्तम मास लगता है ना, 3 मास पुरुषोत्तम मास में उनको तपस्या करना पड़ा था कोयल बन करके। कोयल बन के तपस्या करने के बाद वो हिमालय राज की पुत्री बनी, तब जाकर के भोलेनाथ के साथ उनकी शादी हुई। और तब जाकर के वो संपूर्ण रूप से भोलेनाथ की पत्नी बनी, क्योंकि उन्होंने विष्णु जी से ये भी वरदान मांगा था कि अब मैं मर के जन्मूं तो मुझको इस जन्म और मृत्यु को बंधन से आप आज़ाद कर दे, क्योंकि अब मैं अपने आप को नष्ट नहीं
कर पाऊँगी, क्योंकि कई कई जन्म हो गए, मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ। तो इसीलिए माता पार्वती को 64 योगिनियों का ज्ञान है। माता सती के मरने के बाद माता पार्वती की उत्पत्ति हुई। मेरी गौरा रानी को 64 योगिनियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य, वही 64 योगिनी देवी हैं। तब जाकर के वो पूर्ण हुई। 51वीं बार जन्म लेने के बाद वो पूर्ण हुई, तब जाकर के वो भोलेनाथ की अर्धांगिनी कहलाईं। तब उनका ये जीवन मरण का बंधन से वो आज़ाद हो गई। अब ये मेरी कथा का अंत है। अब मेरी वीडियो बड़ी हो गई है, अब इसके आगे और कथाएं मैं बताऊंगी। आज मैं माता सती के चरित्र का वर्णन करी हूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर बोलने में, कहने में कोई भी बात में कमी हो, गलत हो गया हो, तो उसको आप लोग माफ़ करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।